नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा हरे राम। दोस्तों, मैं आज आप सबके साथ जिस बारे में बात करना चाहता हूँ वो ये है जिंदगी में ठहराव या जिंदगी में भटकाव। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इस भौतिक संसार के अंदर भटकते रहें, या इस भौतिक संसार में रहने के बावजूद भी हम कैसे अपने जिंदगी में, अपने मन के सोच विचार में, दिल की भावना के अंदर ठहराव कैसे लेके आ सकते हैं। ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है हमारे सामने कि हम जिंदगी में ठहराव कैसे लेकर आए। इसके लिए मैं आप सबके साथ एक कहानी प्रस्तुत करना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा। एक बारी एक कन्वर्सेशन हुई, एक डिस्कशन हुई नदी के बीच में और एक कुएं के बीच में। तो नदी ने उस कुएं से कहते ये कहा कि मुझे बता तेरी औकात ही क्या है। तो कुएं ने बहुत हंस के उसको जवाब दिया कि तूने सही कहा, मेरी औकात कुछ भी नहीं है, मैं तो छोटा सा एक कुआं हूँ, तू इतनी विशाल नदी है, हमेशा कहते इतने मतलब उसमें विशाल रूप के अंदर है। तो उसने कहा पर जिंदगी में भटकाव और ठहराव के अंदर यही अंतर है कि जब किसी को प्यास लगी होती है तो तू प्यासे के पास चल के जाती है, पर अगर किसी को प्यास लगती है तो प्यासा कुएं के पास चल के आता है पानी पीने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि नदी का पानी कितना भी चल क्यों ना रहा हो, पर नदी का पानी हम कितनी देर तक नहीं पी सकते। एक कुएं का पानी जो होता है वो कुएं का पानी ठंडक होता है, उसमें शीतलता होती है। तो इसके लिए हमारे को यही समझना है कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस भी है, कृष्ण भावना भावित होना भी है जिंदगी में, उसका यही अर्थ बनता है कि ये जो भौतिक संसार है ये हमारे को लगता है कि कहते हैं इसके अंदर बहुत मजा है, इसके अंदर बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट है इसके अंदर, बट ये सब इल्यूजनिस्टिक एंजॉयमेंट है। इसके अंदर हम हमेशा एंजॉयमेंट ढूंढने की कोशिश करेंगे, इसके अंदर हमेशा खुशियां ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे, हमें कभी भी हमेशा अच्छी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगी, हमें ट्रू एंजॉयमेंट, ट्रू सेटिस्फेक्शन नहीं प्राप्त हो पाएगी। असली सेटिस्फेक्शन मिलेगी जब हम कहते हैं कुएं की तरह, मतलब कृष्ण भावना भावित होने का मतलब कि हमें कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा, हमें अपना ध्यान कृष्ण भगवान के अंदर लगाना पड़ेगा, हमें हमेशा हर रोज कृष्ण महामंत्र को कहते हैं जप करना पड़ेगा, हमें भगवत गीता को पढ़ना पड़ेगा, हमें कृष्ण भजन कीर्तन को सुनना पड़ेगा, तब हम कृष्ण भावना भावित होंगे। हमें हरे कृष्ण भक्तों के साथ हमेशा संगत के अंदर रहना पड़ेगा। हमारे मन के अंदर जो कृष्ण भावित का प्रभाव होगा उससे हमारे जो सोच विचार है, हमारे दिल की भावना है वो अच्छी होगी, नेक सोच विचार, नेक इरादे बनेंगे, हमारे मन के अंदर शीतलता आएगी, हमारे मन के अंदर ठहराव आएगा, हमारे मन के अंदर जो कि एंगर इश्यूज होते हैं, हमारे दिल दिमाग में जो कहते हैं एंजाइटी, टेंशन, वरी जो ये है ना मटीरियलिस्टिक, इससे कहते हैं हमारे को इजाद हो पाएगा, इससे हम छूट पाएंगे। ये जो भव बंधन का संसार है, ये भौतिक संसार है, कृष्ण भावना भावित का मतलब होना ही यही है, जिंदगी के अंदर ठहराव लेकर आना। क्योंकि कृष्ण भावना भावित हुए बिना आप जिंदगी में ठहराव नहीं लेके आ पाओगे। कृष्ण भावना भावित जब आप हो जाओगे, आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिकली ही ठहराव आ जाएगा, पेशेंस का भाव आएगा, आपके अच्छे सोच विचार हो जाएंगे, आपकी दिल की भावना सभी के लिए अच्छी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, अपने जिंदगी के अंदर भटकना नहीं है, कृष्ण भावना भावित होके हमें ठहराव लेकर आना है। हरे कृष्णा।